नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के उत्तराधिकारी युद्ध का जो व्याख्यान चल रहा है उस श्रृंखला में अब आगे उत्तराधिकारी युद्ध की घटनाएं, कौन कौन से युद्ध हुए और किस तरह से औरंगजेब को विजय हासिल हुई, उस पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो उत्तराधिकारी युद्ध की घटनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो शाहजहां के मरने की अफवाह जैसे ही प्रांतों में फैली, शहजादों में क्रिया और प्रतिक्रिया की लहर दौड़ गई थी। उत्तराधिकार का निर्णय तलवारों के बल पर करने का अभियान शुरू हो गया था। घटनाएं तेजी से घटी। शहजादों ने शाही उपाधियां धारण की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि मुराद और शुजा ने गुजरात और बंगाल में अपनी शाही उपाधियां धारण की, अपने नाम का खुतबा पढ़ा और उन्होंने अपने सिक्के भी ढलवा दिए। दारा को सबसे अधिक जो डर था वो औरंगजेब से था, इसलिए उसने बादशाह पर जोर डाला था कि वह बीजापुर के घेरे में औरंगजेब की सहायता के लिए जो भेजे गए अमीर और सेना नायक हैं उन्हें वापस बुला ले। मुराद ने एक विशाल सेना भी एकत्र कर ली थी और सूरत के बंदरगाह को लूटने के लिए 6000 अश्वारोहियों का दल भी भेजा और उसके दीवान मीर अली तकी को अपने हाथों से मार दिया था। औरंगजेब ने प्रतीक्षा करने का बहाना किया। मुराद को उसने जल्दबाजी के लिए भी डांटा और उसको समझाया कि शाहजहां की मृत्यु के समाचार की पुष्टि हो जाने तक वह वहां रुका रहे, परंतु मुराद ने इस बात पर जोर दिया कि विलंब करना घातक होगा। इन दोनों ने साम्राज्य को आपस में बांटने की सुलह कर ली थी और बंटवारे की शर्तें जो है वो गंभीरता पूर्वक स्वीकार करने के बाद खुदा और पैगंबर को इस संधि का साक्षी बनाया था और मुराद ने गुजरात से प्रयाण किया और उज्जैन के समीप दीपालपुर में औरंगजेब से वह जा मिला था। तब दोनों की सम्मिलित सेनाएं जो थी वो उज्जैन की ओर आगे बढ़ी और शत्रु से युद्ध करने के लिए धर्मत नामक गांव में भी उन्होंने व्यूहबद्ध हो गई थी। कहते हैं बहादुरपुर का युद्ध जनवरी 1658, जिसमें शुजा की हार हुई थी। उत्तराधिकार के युद्ध में 3 गुट मैदान में थे। पहला गुट था दारा का गुट, दूसरा था मुराद और औरंगजेब का गुट और तीसरा था शुजा का गुट। युद्ध में सबसे पहला कदम शुजा ने उठाया। वह एक विशाल सेना लेकर, जिसमें नावों का बेड़ा भी सम्मिलित था, दिल्ली की ओर बढ़ा। बिहार को रौंदते हुए 24 जनवरी 1658 को वह बनारस पहुंचा। बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर दारा के पुत्र सुलेमान शिको और राजपूत सेना नायक जय सिंह के साथ शुजा की टक्कर हुई थी। शुजा बुरी तरह परास्त होकर बंगाल की ओर भाग गया था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, जिसमें औरंगजेब और मुराद को जीत हासिल हुई थी। फरवरी 1658 ईस्वी के अंत में जसवंत सिंह अपनी सेना लेकर उज्जैन गया था। उसे सूचना मिली कि औरंगजेब मालवा तक पहुंच गया है और द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। तब जसवंत सिंह जो था वो उज्जैन से 14 मील दूर दक्षिण पश्चिम में धर्मत के सामने उसने पड़ाव डालकर अपने आप को रोकने को वो तत्पर हुआ। सामने वाले को रोकने के लिए, यानी कि औरंगजेब की सेना को रोकने के लिए तत्पर हुआ था। उसे यह समाचार मिला कि मुराद भी औरंगजेब से मिल गया है। जसवंत सिंह को आशा यह थी कि अपने विरुद्ध शाही सेना के आने का समाचार सुनकर ये विद्रोही जो शहजादे हैं पुनः अपने अपने प्रांत में लौट जाएंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। दोनों विरोधी दल 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को प्रातः एक दूसरे के आमने सामने थे। पहले राजपूतों के आक्रमण का पूरा वेग, कहते हैं, औरंगजेब के तोपखाने को झेलना पड़ा। राजपूतों के आक्रमण के बावजूद औरंगजेब की सेना के पैर नहीं उखड़े। औरंगजेब ने अपनी तोपों को पुनः पहाड़ी पर लगाकर गोलाबारी शुरू करी। शाही फौज, कहते हैं, संकड़े मैदान में सिमट गई थी, जिसके दोनों ओर गहरी खाई और दलदल था। औरंगजेब को विजयपूर्वक आगे बढ़ता देखकर शाही सेना के वीर योद्धा, कहते हैं, युद्ध भूमि से पलायन कर गए थे। जसवंत सिंह घायल हो गया था और उसे सैनिकों ने जोधपुर के लिए रवाना होने को बाध्य किया था। इस वजह से औरंगजेब को जो भारी संपत्ति थी उसके हाथ लगी थी। सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 ईस्वी और दारा की हार हुई थी। धर्मत की पराजय से दारा निराश नहीं हुआ था। शीघ्र ही उसने एक विशाल सेना के साथ आगरा से कुछ दूर सामूगढ़ नामक स्थान पर 29 मई 1658 ईस्वी को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना से जबरदस्त लोहा लिया। कहते हैं अनुभव शून्यता के कारण दारा की निर्णायक पराजय हुई। पहले दारा का पलड़ा भारी था,
किंतु कहते हैं अचानक ही गोला हाथ में लगा और वह घायल हो गया और एक षड्यंत्रकारी सरदार ने उसको बहका दिया और हाथी से उतरकर वह घोड़े पर सवार हो गया। ऐसी स्थिति में जब उसके हाथी को उसके मुगल सैनिकों ने खाली देखा तो उन्होंने समझा कि दारा मर चुका है। फलस्वरूप सेना में भगदड़ मच गई थी। स्मिथ के शब्दों में सामूगढ़ के युद्ध ने व्यवहारिक रूप में उत्तराधिकार संबंधी युद्ध का निर्णय कर दिया था और औरंगजेब को हिंदुस्तान का मालिक बना दिया था। आगरा पर औरंगजेब का कब्जा और शाहजहां को कैदी बनाना। जून 1658 ईस्वी। औरंगजेब ने दारा की छावनी में प्रवेश करके उसकी युद्ध सामग्री और तोप खाने पर अधिकार किया था। दारा भागकर कहते हैं आगरा पहुंचा और जिस समय पराजित दारा लज्जा के कारण शाहजहां तक से कहते हैं मिलने नहीं गया था। शाहजहां को अपने प्रिय पुत्र के दुर्भाग्य पर इतना बड़ा दुख हुआ था, उसने दिल्ली के सूबेदार को तुरंत आदेश भेजा कि वह दुर्ग की सारी संपत्ति दारा के हवाले कर दे, किंतु ऐसा नहीं हो सका क्योंकि इस समय कहते हैं औरंगजेब का भाग्य प्रबल था। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब ने आगरा पहुंचकर नगर के बाहर बागे नूर में डेरा डाला। शाहजहां के पास एक प्रार्थना पत्र भेजकर इस युद्ध के लिए उसने क्षमा याचना की और बिगड़ी बात को बनाने के उद्देश्य से शाहजहां ने औरंगजेब को आलमगीर नाम की एक तलवार जो शुभ चिन्ह मानी जाती थी भेंट की और उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। कहते हैं लेकिन औरंगजेब के मित्रों ने उसको बताया कि बादशाह ने उसकी जान लेने का कूचक्र रच रखा है और उन्होंने उसको ये भी समझाया कि उसकी सुरक्षा के लिए शाहजहां को बंदी बनाना आवश्यक था। औरंगजेब ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और किले पर अधिकार करने के लिए राजकुमार मुहम्मद को भेजा। कहते हैं कि किला जो है वो घेर लिया गया। शाही सैनिकों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, परंतु जमुना से पानी लाने का मार्ग अवरुद्ध किए जाने पर उन्होंने हथियार डाल दिए। बूढ़े बादशाह को हरम में बंद रहने के लिए विवश किया गया, जहां केवल वह कुछ निजी सेवकों से ही बातचीत कर सकता था। जहान आरा ने, जो कि औरंगजेब की बहन थी, उसने पिता पुत्र में मेल कराने के लिए प्रयत्न किए, परंतु उसके सारे प्रयास विफल हो गए। बादशाह का दारा के लिए लिखा गया कहते हैं एक पत्र था जिसमें उसने दारा को दिल्ली में ठहरने के लिए लिखा था, धोखे से औरंगजेब के हाथ में पहुंच गया था, जिससे उसकी जो शंकाएं हैं उसको और भी अधिक बल मिल गया था। मुराद, दारा और उसके बेटों और शुजा का अंत किस तरह से हुआ। धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध के बाद ही मुराद ने यह भांप लिया था कि औरंगजेब की नीयत बुरी है और वह स्वयं राज्य का एक छत्र स्वामी बनना चाहता है। अतः उसने अमीरों को अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया था और अपने स्वतंत्र सैन्य बल को एकत्र करने लगा था। लेकिन औरंगजेब ने चालाकी से एक दावत में उसे खूब शराब पिला दी और कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां उसे निकल भागने के कुछ विफल प्रयासों के बाद बंदी गृह में ही 1 दिसंबर 1661 ईस्वी को मारकर दफन कर दिया गया। दारा और उसके बेटे भी औरंगजेब के शिकार बने। पलायन के बाद दारा जो था वो मुल्तान, सिंध, काठियावाड़, गुजरात आदि प्रदेशों में ठोकरें खाता रहा। अपने संकट काल में भी उसने एक बार पीछा करती हुई मुगल सेना से अजमेर में भी टक्कर ली थी। हारने के बाद उसने सिंध में मलिक जीवन खां के यहाँ शरण ली, लेकिन कहते हैं इस जीवन खान ने दारा के साथ विश्वासघात किया और उसे मुगल सेना के हवाले कर दिया। कहते हैं जो दारा है वो दिल्ली लाया गया, फटे पुराने वस्त्रों में एक गंदे हाथी पर बैठाकर उसे घुमाया गया और इस्लाम को छोड़ने और काफिर बनने का अभियोग लगाकर मौत के उसे हवाले कर दिया गया। कहते हैं दारा के कटे हुए सिर को जब शाहजहां के पास भेजा गया तो जिसे दुखी पिता ने देखने से इनकार कर दिया था। सिर रहित धड़ को भी दिल्ली में घुमाया गया और बिना किसी रस्मों रिवाज के उसे हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। दारा के छोटे पुत्र शिको को भी सदा के लिए गहरी नींद में सुला दिया गया। कुछ समय बाद उसका बड़ा पुत्र सुलेमान शिकोह भी पकड़ा गया, जिसे ग्वालियर के दुर्ग में कैद करने के बाद मरवा दिया गया। बहादुरपुर की पराजय के बाद शुजा जो था वो पटना की ओर भाग गया था। उसने एक विशाल सेना लेकर इस्लामाबाद के निकट औरंगजेब से फिर टक्कर ली थी जनवरी 1659 ईस्वी में, किंतु हार कर अराकान की ओर भागा, जहां 1660 ईस्वी में मग जाति के लोगों ने उसकी हत्या कर दी थी। अब इस उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सफलता के कारणों पर अगर हम कुछ चर्चा करें तो सबसे पहले तो हम इस बिंदु पर बात करते हैं कि शाहजहां की दुर्बलता ने औरंगजेब को कैसे सफल बनाया।
कि कहते हैं सम्राट जो शाहजहां था उसने अपनी वृद्धावस्था में जो भयंकर भूल की उसके परिणाम स्वरूप उसे अपने जीवन के अंतिम 8 वर्ष जो थे वो बंदी गृह में बिताने पड़े थे। उसके चरित्र और कार्यों में दृढ़ता का अभाव था। इसके बीमार पड़ने पर जब शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था तो उसने औरंगजेब और मुराद की सेनाओं की प्रगति भी सुनी थी और इसे स्वयं मुगल सेना का नेतृत्व करके उसे पराजित कर देना चाहिए था। शाहजहां की उपस्थिति देखकर ही कहते हैं कि औरंगजेब के आधे साथी उसका साथ छोड़ देते, लेकिन शाहजहां ने दुर्बल होने के कारण अपनी मृत्यु की अफवाह का खंडन ही नहीं कर पाया। वो कहते हैं दारा में दृढ़ता और अन्य गुणों का भी अभाव था कि वह कुशल राजनीतिज्ञ के उसमें गुणों का अभाव था। सम्राट द्वारा प्रदत्त आदर और सम्मान से कहते हैं वह बहुत अधिक अहंकारी बन गया था और वह अन्य अनुभवी अमीरों, सरदारों, सेनानायकों के परामर्श से कार्य भी नहीं करता था। कहते हैं वह स्वतंत्र विचार से नीति निर्धारित कर कार्य करता था। उसके अमीर इस आचरण को सहन नहीं कर पाते थे। दारा में निश्चय की दृढ़ता, आत्मविश्वास, धैर्य, साहस, निर्भीकता आदि वे गुण नहीं थे जो युद्ध और आपत्ति काल में किसी शहजादे में होने चाहिए। दारा में असफलता और पराजय के पश्चात घबराहट के आ जाने से उसके लिए आगे के कार्यक्रम का शीघ्रता से निश्चय करना असंभव हो जाता था। ऐसी स्थिति में वह औरंगजेब का सामना नहीं कर सका और अपनी संपूर्ण सैनिक जो शक्ति है उसको सुनियोजित किए बिना ही धर्मत के युद्ध में वह कूद पड़ा था और पराजित हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध लड़ने से पूर्व ही उसने अपनी शक्ति पूर्णतः संगठित भी नहीं की थी। औरंगजेब का धार्मिक दृष्टिकोण उसकी विजय में बहुत एक महत्वपूर्ण कारक बना। कहते हैं कटु राजनीतिज्ञ के नाते औरंगजेब का जो धार्मिक दृष्टिकोण है वो राजनीतिक प्रभाव से परिपूर्ण और दूरगामी था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कुरान के नियमों का दृढ़ता से पालन करता था, मुल्ला मौलवियों का आदर करता था, हिंदू विरोधी था। फलतः कहते हैं मुस्लिम वर्ग जो था उसका पक्षपाती हो गया था और कट्टर सुन्नी मुसलमान दारा के प्रबल विरोधी हो गए थे। अतः मुसलमानों की पूर्ण सहानुभूति, सहयोग, समर्थन औरंगजेब के साथ था, न कि दारा के साथ। औरंगजेब का सैनिक अनुभव भी उसकी विजय में एक कारक बना। उसमें सैनिक प्रतिभा और योग्यता थी। युद्धों और रणभूमि का अनुभव होने के कारण वह सैन्य संगठन, युद्ध संचालन और लड़ाई के दाव पेचों में निपुण हो गया था। अपनी सेना को वह सैन्य सामग्री और अस्त्र शस्त्रों से पूर्णतः सुसज्जित रखता था। अपनी सेना में उसने एकता स्थापित कर रखी थी। सेना के प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों को जानकर तदनुरूप वह कार्य करने और अपने पक्ष को प्रबल बनाने में सिद्धहस्त था। औरंगजेब की चारित्रिक विशेषताओं की बात करें तो वह उत्साही और दृढ़ निश्चयी था। प्रत्येक समस्या को अपने अनुकूल परिणाम वाली बनाने में वह पटु था। उसने भाग्य के भरोसे रहना तो सीखा ही नहीं था। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह जुट जाता था। दारा की सेना में एकता का अभाव, इसकी सेना में अनुशासन का अभाव था। दारा की सेना में विभिन्न वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग विद्यमान थे। फलस्वरूप इन सैनिकों में पूर्ण स्वामी भक्ति नहीं थी। वे परस्पर एक दूसरे से ही ईर्ष्या और घृणा करते थे। मुसलमान सैनिक हिंदू सरदार के अधीन लड़ना नहीं चाहते थे और हिंदू सैनिक मुसलमान सरदार के। औरंगजेब का तोपखाना, औरंगजेब के पास दारा की अपेक्षा सुसज्जित और दृढ़ तोपखाना था। इस तोपखाने में कुशल और चतुर अंग्रेज और फ्रांसीसी तोपची नियुक्त थे जो समुचित अवसर पाकर गोलाबारी करने में निपुण थे। कठिन से कठिन अवसरों पर भी इन तोपचियों ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। औरंगजेब की अद्वितीय कूटनीति में कहते हैं औरंगजेब जो था वो चाणक्य और मैकियावली से कम नहीं था। इस नीति से उसने मुराद को अपने पक्ष में कर लिया था। कूटनीति से ही उसने आगरा के दुर्ग पर अधिकार किया था। इसी के परिणाम स्वरूप उसने अपने सभी प्रौढ़, अनुभवी और सिंहासन के लिए प्रतिद्वंदी भाइयों को हटाकर अपना मार्ग निष्कटंक बना लिया था। औरंगजेब ने शत्रु पक्ष के सेनानायकों को धन और शक्ति के बल पर अपनी ओर मिला लिया था। कहते हैं इन्हीं सभी कारणों से युद्ध का जो पासा था वो औरंगजेब के पक्ष में पलटा और वह राजगद्दी का स्वामी बन गया। धन्यवाद।